अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इस दुनिया में सैकड़ों मज़हब हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें कबीले हैं, काफ़िले हैं, एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिलीफ्स हैं। चाइना में जाएं, डिफरेंट फ़िलोसॉफ़ीज़ हैं, कन्फ्यूशियसिज़म है, बुद्धिज़्म है, हर जगह का अपना हिसाब है। साउथ अमेरिका में जाएं, मोरलेस क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी मुख्तलिफ है। सब एक दूसरे के साथ रहने को तैयार है, सिवाय एक के। एक आइडियोलॉजी ऐसी है जो बाकी किसी से मेल नहीं खाती, जो किसी को बर्दाश्त नहीं करती, जो विदिन भी अपने भी आपस के ग्रुप है विदिन इस आइडियोलॉजी, इस रिलीजन, इस इस्लाम में शिया सुन्नी को, सुन्नी अहमदी को, बरेलवी देवबंदी को। एक अजीब कहानी है। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपके सामने स्टोरी रखूँगा। वो ये कि एक आदमी, जेंटलमैन, बड़ी उम्र का, धोती और शॉल, धोती पहने, ऊपर शॉल ओढ़े, एक नदी किनारे भगवत गीता का पाठ पढ़ रहा था। एक लड़का वहाँ से गुजरा। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अंकल, आप ये किताब पढ़ रहे हैं जो फजूल किताब है। आज के साइंसी दौर में आप ऐसी किताब कैसे पढ़ सकते हैं? आपको कुछ अकल वकल है कि नहीं? इस वक्त हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन तुम गीता में अटके हुए हो, रामायण में अटके हुए हो। तो उस आदमी ने लड़के से पूछा कि तुम गीता के बारे में क्या जानते हो? तो उसने जवाब नहीं दिया सवाल का, लेकिन इसने कहा कि आप ये पढ़ रहे हैं तो आप इससे क्या हासिल कर लेंगे? मैं विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये गीता का सबक, लेसन यूजलेस है। वो बड़ा जेंटलमैन जो था वो हंस पड़ा जब उसने ये बात सुनी। तो उसी वक्त दो बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आके उधर रुकीं। उसमें से कुछ कमांडोज उतरे और सोल्जर्स भी उतरे, फौजी भी। जो आदमी था, जो जेंटलमैन, उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। तो ये एक जो फौजी था उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, और वो जेंटलमैन है ना जो गीता पढ़ रहा था, वो गाड़ी की तरफ बढ़ा तो फौजी ने उसको सैल्यूट मारा। वो गाड़ी में बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो लड़का जो था, वो लड़का शौक में आ गया। उसने कहा कि अब वो तो अंदर बैठ गया, तो बाहर जो फौजी खड़ा था उसको कहता है कि तो इतनी देर में वो गाड़ी का शीशा खुला। तो जेंटलमैन ने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ? कहता, आप कौन हैं? तो उस आदमी ने कहा, मैं विक्रम साराभाई हूँ। तुम विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हो? मैं वो विक्रम साराभाई हूँ। वो लड़के को 440 का झटका लगा। आपको पता है वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम डॉक्टर अबुल कलाम था। और डॉक्टर अबुल कलाम ने फिर जाके गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, महाभारता भी पढ़ी, और उन्होंने उस दिन अहद कर लिया ये सब पढ़ने के बाद कि मैं आइंदा मांस गोश्त नहीं खाऊंगा सारी ज़िंदगी। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि गीता एक साइंस है। ये है अजीज़ दोस्तों कि मुझे मेरे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि तुम हिंदू हो जाओ, तुम अपना नाम ये रख लो, वो रख लो। भाई साहब, जिसके अंदर वो रोशनी आ जाती है ना सच्चाई की, उसको फिर नाम से कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने गीता के बारे में कई वीडियोस बनाई हैं,
अभी मुझे कल ट्विटर पे किसी ने मेरी एक पुरानी कोई वीडियो, किसी इंटरव्यू का 1.5 मिनट का क्लिप लगाया और उसने कहा कि मैंने जितना गीता के बारे में इस 1.5 मिनट के आपके क्लिप में समझा है गीता को, उतना पूरी कोई घंटों के लेक्चर में नहीं समझा। इस्लाम में हमें ये इजाजत नहीं कि आप सवाल करें। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। 2-4 पेज पढ़ के मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई और ये एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ। अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। अल्लाह ने सबको पैदा किया है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर इसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम व करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूं। इस्लाम में हमें ये इजाजत नहीं कि आप सवाल करें। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s। तो भाई साहब हमारी समझ में आया है सबक। हमने उसमें प्रेम, मिलजुल के रहना, आपस में किस तरह मोहब्बत बांटना, एक दूसरे को किस तरह बर्दाश्त करना, और लाइफ की सच्ची फिलोसॉफी मुझे वहाँ से मिली है। वो धर्म, वो आइडियोलॉजी, वो सबक जो आपको ये सिखाए कि इंसान को मारना तो दूर की बात, एक जानवर को मारना, एक फूल पत्ते, एक पौधे को तबाह करना, वो गलत है। उससे ज़्यादा टॉलरेंट रिलीजन कहाँ होगा? और फिर आप कंपेयर करें इस्लाम से, तो इस्लाम तो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है। एक मशहूर जिहादी ग्रुप है मुसलमानों का, उसके कमांडर का बेटा स्टेज पे बैठ के क्या कह रहा है? Speaking of the truth, I think what Middle Easterns need to learn is the truth about the real nature of Islam, rather than creating model images of what Islam could be, or my personal opinion of Islam as a tolerant religion. Islam is not tolerant religion. There are lots of tolerant Muslims, like Brother Jihad here, which I admire and I love unconditionally. But in Islam, there is no tolerance. The tolerant verses in Islam meant for political reasons. Let's put the Quran on the side that we don't understand its language, most of us. Let's put the Islamic ideology on the side as well. Let's look at the life of Muhammad, the behavior of the Prophet of Islam that Jihad and the rest of the Muslim world follow. Did he kill? Yes. Did he marry a 9-year-old child? Yes, he did. Did he kill the Jewish community of Khaybar because they did not give him the treasures to fund his military campaigns? And did he sleep with Safiya, the wife of Kinana, the leader of that community, the same night he killed her husband? Yes, he did. So where is the tolerance in that? If this is your highest model, if this is your leader, where is tolerance in that? I understand that you are tolerant. I understand that Muslims are tolerant people because I know my father, I know my family, and I know my people. But the real nature of Islam is evil. And this is based on my perfect knowledge of what Islam is. I was born to speak Arabic. I understand the language of the Quran.
I know about the life of Muhammad from the most trusted resources, and I can guarantee you that Muhammad did not tolerate, but he took revenge from anybody who opposed him. These are the facts that we need to tell our people. I want to see what's so-called the Arab Spring in the Middle East. I see people protesting against political regimes. I want to see Middle Easterns protesting against the absolute control of religion, against Islam itself, against Allah himself in the streets. When we see that happening in the Middle East, then we can say that this is a spring. तो अजीज दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इस्लाम में बर्दाश्त नहीं है। इस्लाम का लफ्जी मतलब है सलामती, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए सलामती की बात करते हैं। बाकी सबको मार डालो, बाकी सबको ख़त्म कर डालो। भाई इस्लाम जब शुरू होता है तो वहाँ पे जितनी भी जंगें लड़ी गईं, उन जंगों से पहले पर्शियन एम्पायर को, रोमन एम्पायर को, इन सबको ख़त लिखे थे कि आप इस्लाम कबूल कर लें। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो हमला किया। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हमला नहीं किया जाता। यानी मतलब एक इतनी ब्लडी वायोलेंट आइडियोलॉजी को इम्पोज करने का ये काम था। अब जैसे किसी ने ये बनाया है कार्टून, बात हकीकत है कि ये आदमी अपने बीवी बच्चों को आके कहता है कि एक अरब आर्मी दरवाजे पे खड़ी है और उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो हम इनको एक भारी टैक्स जजिया दें, दूसरा ऑप्शन है कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, हमारा सारा सामान चोरी कर लेंगे, मेरे बच्चों को गुलाम बना लेंगे और मेरी बीवी और बेटी को रेप करेंगे, और तीसरा ऑप्शन है कि हम इस रहमदिल और करेक्ट रिलीजन को एक्सेप्ट कर लें। और ये हकीकत है, यही हुआ है। इमरान खान ने अभी अपनी एक स्पीच में ये कहा था कि हमारी लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी पीटीआई की यूथनियों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जंग में भी औरतों को और बच्चों को नहीं मारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग जो जाहिल मुसलमान बैठे थे, अबे उसके पीछे सोच को देखो। इसलिए नहीं कि रहमदिली से क्या था, इसलिए कि जंग के बाद जो इंसेंटिव होते थे ना मुसलमानों के लिए, क्योंकि जंगजू थे, अरब में कुछ नहीं होता था, कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई कुछ नहीं होता था, कोई खेती नहीं होती थी, कुछ नहीं। वो सारे लोग, जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद ने जंगों पे लगाया तो एक ही इंसेंटिव होता था, सबको मारेंगे, जो कैदी बनेंगे वो गुलाम, बेचेंगे मंडियों में जाके गुलामों की, लड़कियों को, औरतों को सेक्स स्लेव बनाएंगे, 100 लड़कियां, औरतें अपने हरम में भरेंगे, और बच्चों को मुसलमान बना के फ्यूचर मुजाहिदीन की फौज तैयार करेंगे। हिंदुस्तान में एक बादशाह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कुतुब मीनार दिल्ली में बनाया हुआ है। वो गुलाम था, खानदान गुलामा की हुकूमत रही है। महमूद गजनवी का सबसे बड़ा जो इसका राइट हैंड मैन था अय्याज, वो गुलाम था, वो उसका सेक्स स्लेव था। महमूद वॉज ए गे, अय्याज उसका सेक्स स्लेव था। तो गुलाम बनाते थे उन बच्चों को, ये आइडियोलॉजी थी। इस रहमदिली से कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम का। ये इस शख्स ने अभी जो आपको वीडियो मैंने बताई, करेक्टली बोला कि इस्लाम में टॉलरेंस तो है ही नहीं, बर्दाश्त है ही नहीं, आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इसकी मामूली मिसाल के इस बकरा ईद पे पाकिस्तान में अहमदियों को कुर्बानी तक नहीं करने दी गई। उनका रिलीजन कहता है, चाहे आप उसको मुसलमान माने कि ना माने, लेकिन उनका एक रिलीजन है ना भाई। उनका रिलीजन कहता है कि कुर्बानी अलाउड है, हमारे जरूरी है हमारे मजहब में। आप कैसे रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते आप, लेकिन रोक रहे हैं आप क्योंकि आपकी जबरदस्ती है उधर। अब पारा चिनार पाकिस्तान में शिया लोगों का कत्लेआम हो रहा है, फौज भी नहीं रोक पा रही।
ये इंटॉलरेंस नहीं तो और क्या है। इसलिए कि आप बचपन से मदरसों में ये सिखाते हैं। নাম কি ভাইয়া? আরিফ। তুমি কি মাদ্রাসায় পড়ো? জি। আচ্ছা, হিন্দুরা পচা না ভালো? পচা। কিসের জন্য? মূর্তি পূজা করে। মূর্তি পূজা করলে কি হয়? হারাম। এটা হারাম। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য হারাম কাজ যারা করে ওরা পচা। জি। এটা মানে কি তুমি শিখছো এটা? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কোথা থেকে শিখছো এটা? মাদ্রাসা থেকে। মাদ্রাসা থেকে? মাদ্রাসার হুজুর বলছে যে মূর্তি পূজা যারা করে ওরা পচা এবং মূর্তি পূজা হারাম কাজ, জি। এটা মাদ্রাসা থেকে বলছে? ও আচ্ছা, এই জন্য তুমি হিন্দু করে পচা মনে করো? জি। আচ্ছা, মাদ্রাসা থেকে আর কি শিখছো? জিহাদের কথা। জিহাদের কথা? জি। জিহাদ কি? অমুসলিম, অমুসলিমের সাথে যুদ্ধ করা। অমুসলিমের সাথে যুদ্ধ করা? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও তোমার মাদ্রাসা থেকেই হুজুর বলছে, শিখাইছে? জিহাদ কবে করবা? ইমাম মেহেদি চলে আসছে। ইমাম মেহেদি চলে। अब आप मुझे ये बताइए कि इस छोटे से बच्चे के जहन में क्या नफरत भरे मैसेजेस डाले गए, एंड है कि नहीं है। अब आपने उस बच्चे की ज़िंदगी से आप कभी भी ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। अब ये हमेशा इसके जहन में रहेगी नफ़रत, और फिर ये नफ़रत बढ़ते बढ़ते एक जवान आदमी का हिसाब किताब देख लें आप। उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो यहूदी हैं या हिंदू नवरात्री है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए। काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। ये सारी ज़िंदगी नफ़रत रहेगी। बच्चे का देखा आपने, क्योंकि वो मदरसे में पढ़ता है। अब ये जवान आदमी, नौजवान, उसके अंदर हिंदुओं के ये जो नौजवान की वीडियो है ना, ऐसी मेरे पास 7-8 हैं। अब ज़्यादा आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं आरिफ भाई आप व्यू बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए दूसरों की वीडियो लगाते हैं। दिखाने पड़ते हैं भाई दूसरों के, ताकि आपकी समझ में आए। मैं आपको कहूँ कि जी मदरसे में नफ़रत सिखाते हैं, बच्चों के जहन में नफ़रत होती है, आप कहोगे ये बकवास करता है। ये आपको बच्चे की दिखाई ना मैंने। अब एक बूढ़े की देख लें। वो बूढ़ा कहता है कि मैं पिज़्ज़ा हट गया बच्चों को लेके, वहाँ पे किचन में जो काम करते थे उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम जोसेफ है, मेरा नाम रॉबर्ट है, पता नहीं क्या क्रिश्चियन नेम। कहता है मैं हैरान रह गया कि मैं इनके हाथों का खाना खा रहा हूँ, काफिरों के हाथ का खाना, पैसे खर्च करके। आप इसकी वीडियो सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। और ये कंटिन्यूटी आपको दिखाई है मैंने, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मदरसा एजुकेशन के ये नतीजे देख लें आप। पेशाब करके आ रहा है, हाथ नहीं धो रहा, वो शवरमा काट रहा है जो पेशाब करके, हमें क्या पता इसने क्या किया। इसने इस्तिंजा किया, हाथ धोए नहीं धोए, सर ढका हुआ नहीं ढका हुआ, ये सारे खाने बच्चे बाहर के तो खा रहे हैं। बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े छुरियां चलाते हैं। जो वलीमों में मुर्गियां हैं ना, वो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हैं। जो अल्लाह वाले लोग हैं वो घर से खाना लेके जाते हैं भाई, बगैर जिक्र वाला खाना है ये। जब भी तो बच्चे जो है बदतमीज हो रहे हैं, जो शादियों के अंदर खाना खाया जा रहा है, जितने होटलों में मिल रहे हैं। पिज्जा मैंने खाने किया, मैंने कहा कौन है, बोले अंदर एलन बना रहा है। मैंने एलन, मैंने कौन बना रहा खाना, मेरे बच्चों के कान खड़े हो गए। मैंने कहा तुम कौन हो, कहने लगा पीटर। अबे तो ये जो इनके हाथों जब खाओगे क्या आएगा तुम्हारे अंदर असर। पिज्जा खाने गया था अभी हैदरी की तरफ, तो इत्तेफाक से मैंने नाम पूछ लिया, तो एलन, पीटर, जोसेफ, ये सब किचन में काम कर रहे हैं भाई। कोई पूछने वाला नहीं है कि अंदर से बना के प्रोडक्ट क्या दे रहे हो। मैं 1500-1400 रुपए दे रहा हूं अपने बच्चों के, तो मैं कोई अच्छी चीज खिलाऊंगा ना भाई। ये तो नोच नोच के खाना है, तो कुत्ते की शवाद है। जो बच्चे तुम्हारे नोच नोच के खा रहे हैं, रोल, बर्गर, पिज्जा, ये तो मना है दीन के अंदर। तो कहते हैं हाथ से ऐसे खाओ, किसी ने मना किया आज तक? नहीं, जाके 14 में कुत्ते की तरह नोच रहे हो, ऐसे करो, ऐसे नोच दिया। इवन के केला भी तोड़ के खाना सुन्नत है। कौन समझाएगा इस मीडिया को। ये जो मीडिया है इसको इस्तेमाल करो, सही चीजें भी पहुंचाओ। हमारी नस्ल तबाह हो रही है भाई, हमारे घर के बच्चे तबाह हो रहे हैं। मजाक भी करो, हर चीज का एक वक्त है, नमाज का, खाने का, रोजे का। अल्लाह ने महीने रखे हैं, मुहर्रम, रमजान। इसी तरह अपनी जिंदगियों के अंदर भी एक टाइम रखो हर चीज का। बच्चे तो बिल्कुल ही निढाल हुए हैं, हमारे नौजवान नस्ल आंखों के सामने तबाह हो अब रही है। आप ये देखें कि इस नफरत भरे सिस्टम को आप ठीक कैसे करेंगे। क्योंकि होता यह है कि एक मुसलमान कहीं भी बैठेगा ना किसी काफिर के साथ, तो वो इस्लाम की तबलीग शुरू करेगा। जैसे कि इंज़मामुल हक की मशहूर वीडियो है कि मैंने एक बार वेस्ट इंडीज़ के साथ हम खेल रहे थे, तो मैंने लड़कों से कहा कि जाओ ब्रायन लारा को लेके आओ।
तो ब्रायन लारा को इन्होंने तबलीग करनी शुरू कर दी। और ब्रायन लारा ने उनसे यही कहा कि भाई साहब, आप जो मुसलमानों की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वो मुझे ऐसा कोई मुसलमान तो पहले ला के दिखाओ, तो जहाँ बैठेंगे तबलीग करेंगे। अब एक मिसाल है कि मैं कहीं काम करता हूँ, उसी किस्म की जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ऐसी एक और कंपनी का डायरेक्टर मेरे से बात करता है, कहता है आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। तो मैं आंखें बंद करके ज्वाइन कर लूँगा क्या? नहीं ना। मैं पहले पूछूंगा कि भाई आप मुझे क्या देंगे, आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपकी कंपनी का फ्यूचर क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें पूछूंगा ना। और फिर वो कोई चीज़ बताएगा, मैं उस पर बहस भी करूँगा। यहाँ मुसलमानों का क्या है कि तबलीग करेंगे। सपोज़ मैं एक हिंदू हूँ, एक मुसलमान मुझे कहेगा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ या इवन इंडिया में भी, कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मैं कहूँगा अच्छा भाई इस्लाम में क्या है? वो मुझे कहेगा देखें इस्लाम ने इतने ज़बरदस्त हुकूक दिए हैं, औरत को तो ये दर्जा दिया है। मैंने कहा अच्छा, औरत को जब एक मुसलमान के यहाँ एक लड़की पैदा होती है तो अकीका करते हैं उसका। अकीके का मतलब ये है कि एक बकरा काटें और अपने दोस्त रिश्तेदारों की दावत करें। उसने कहा, मैंने कहा अच्छा लेकिन लड़कों, एक लड़का पैदा होगा ना तो मुझे 2 बकरे काटने हैं, तो लड़की को आधा क्यों? इसी तरह अदालत में गवाही के लिए 2 लड़कियों के बराबर एक आदमी की गवाही क्यों? इसी तरह मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों में लड़के को लड़की से डबल हिस्सा क्यों? तो आप कैसे कहते हो कि औरत माँ का दर्जा दिया है? अरे भाई वो माँ तो बेचारी गुलाम है बाप की, तुम्हारे बाप की, क्योंकि उसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि उसकी इजाज़त के बगैर तो वो घर के दरवाजे के बाहर कदम रखे। उसको तो टेंट पहन के बाहर निकलना है। क्या दर्जा दिया है? सब बेकार है तुम्हारी बात। ओह तुमने तो कुफर बक दिया, ब्लास्फेमी, सर तन से जुदा। यह है टॉलरेंस। नुपुर शर्मा ने यही कहा था ना, टीवी के प्रोग्राम में बहस हो रही थी, एक आदमी जब हिंदू भगवानों के बारे में बात करेगा तो नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात की थी, इल्ज़ाम लगाया था क्या? उसने एक हिस्टोरिकल फैक्ट निकाल कर दिखा दी। उसने कहा कि 9 साल की लड़की के साथ 53 साल का आदमी शादी कर रहा है, ये सही है। उस पर आपकी बर्दाश्त कहाँ है? फिर वो भी सच नहीं बर्दाश्त कर सक रहे तो फिर अब बहस लंबी हो जाती है। कहने को मेरे पास इस पर बहुत कुछ है, तो मैं आपको इसका हल बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके पास हल नहीं है। कोई हल है, डिफ़िकल्ट है। 2 रास्ते हैं। एक तो खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट कह दें आज से ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, मदरसे बंद, मस्जिद पे नमाज के आधे घंटे बाद ताला लग जाएगा और कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फंडिंग बंद, फॉरेन फंडिंग बंद, अलाउड स्पीकर बंद, वक्फ बोर्ड ख़त्म, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ख़त्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर किस्म का रिजर्वेशन बंद, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। सख्ती से ये अमल कर दें, हंगामे होंगे, फसाद होंगे, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने शांति हो जाएगी। दूसरा हल ज़रा लंबा है। वो ये है कि एक तो आप 4 जनरेशन में डिवाइड करें। एक बच्चे हैं छोटे, एक जवान हैं, एक अधेड़ उम्र हैं और फिर एक बूढ़े हैं। अब आप बूढ़ों को जो कि 40-50 साल से एक ही सबक, मदरसों का सबक हासिल करते करते उसको सुधरने का कोई चांस नहीं, अधेड़ उम्र का सुधरने का कोई चांस नहीं। जवान को इंसेंटिव दे के थोड़ा उनको मॉडर्न एजुकेशन में ला के उनको सुधारा जा सकता है। और तीसरा है, आखिरी बच्चे जो हैं मदरसा एजुकेशन ख़त्म करके मॉडर्न एजुकेशन दें और उनको टॉलरेंस सिखाएं, उनको सब कुछ सिखाएं, तो जाके आप अगले 20 साल में इस स्लो प्रोसेस से, और इस दौरान थोड़ा थोड़ा करके कानून को चेंज करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, फिर आस्ते आस्ते उसमें माइनॉरिटीज़ को, मतलब सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी नहीं होती ना भाई,
तो सेक्युलरिज्म को करेक्ट करते थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट करें 15-20 साल के सफ़र में। आर्मी या तीसरा हल एक और आसान है और डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, वो ये कि आर्मी डिप्लॉय करें पूरे इंडिया में चाइना के स्टाइल में, बात खत्म। हल हैं, मुश्किल हैं तीनों हल, लेकिन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आप मुसलमानों को मार नहीं डालें, आप ख़त्म नहीं कर डालें, आप इनकी जो नफ़रत की जो तालीम है उसको वाइप आउट करें, ड्रेन आउट करें। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन देखें आज यूरोप से तो आवाज़ उठ रही है। ये फ्रांस में क्या हुआ उस पर मैं लंबी चौड़ी वीडियोस बनाकर दिखा चुका हूँ, और आप लोगों की पसंद बताती है कि मैंने बात सही की थी। तो ये हमारी बहन एक बात कह रही हैं। दोस्तों, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय फ्रांस में क्या हो रहा है, कैसे वहाँ पे शांति प्रिय लोग पूरी की पूरी लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जला चुके हैं, एंड 994 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, सोचने का विषय क्या है, मैं इस घटना के बारे में आपको अवगत कराने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फ्रांस में ना तो मोदी जी हैं, ना आरएसएस है, ना बीजेपी है, तब भी ये सब हो रहा है। क्योंकि जब भारत में कुछ होता है तो लोग कहते हैं ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, दोनों मजहबों को लड़ाना चाहते हैं, शांति प्रिय और हम काफिर जो उनके हिसाब से हैं। लेकिन फ्रांस में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये भगवान ना हमें ईश्वर रिमाइंडर्स भेजता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो सेक्युलर हैं। अब फ्रांस में जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर 2-2 पैसे के राठी पाठी काठी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके तो बाप तो वहीं तो बैठे हैं जो इनको वहां से फंड भेजते हैं। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज तक नहीं बच पा रही इस कहर से, और हम यहाँ बैठ के भाईचारे की बातें कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा ही इंसिडेंट भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, क्योंकि सिखाया क्या जाता है कि केवल कुरान पाक एक किताब है या ग्रंथ है जिसको इज्जत देनी चाहिए, उसको मानना चाहिए, और दुनिया की कोई किताब कुछ नहीं। ये मजहब की सीख है। तो अब चल रहे हैं लोग इस पर। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। तो अजीज दोस्तों, कड़ा सफर है, सदियों की कोताहियां कह लें, गलतियां कह लें, सदियों की। क्योंकि अगर हिंदुस्तान का ही केस लें तो हिंदुस्तान में सदियों से गलतियां हुई ना भाई। एक तो आपने बेसिकली ये सनातन की एजुकेशन की वजह से, अरब ताजिर जब नए नए आए थे तो आपने इनको मस्जिद तक बनाने की इजाज़त दे दी। दूसरा, आप आपस में यूनिटी कायम नहीं रख सके तो इन्वेडर्स की हिम्मत होती रही। अगर एक यूनाइटेड हिंदुस्तान जैसा कि आज, और उसके ऊपर एक मोदी जी जैसा लीडर होता 1400 साल पहले, किसी के बाप की हिम्मत थी? चोला डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी थी, किसी के बाप की हिम्मत थी कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के भी देख लेता? लेकिन फिर ये आपस में छोटे छोटे राज्य बने ना, फिर एक दूसरे से लड़ते रहे, तो फिर इन्वेडर्स की भी हिम्मत हुई। तो सदियों की गलतियां हैं जिसकी वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो कि होता अगर यूनिटी होती 1000 साल पहले, 1200 साल पहले। अगर ये इन्वेडर्स के, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन इन्वेडर्स के पीरियड ना होते, तो आप खुद सोचें कि आज हिंदुस्तान अमेरिका से 4 गुना पावरफुल होता। पूरी दुनिया एक तरफ होती, हिंदुस्तान एक तरफ होता। अमेरिका तो 30 करोड़ आज आबादी है इसकी, 50 साल पहले तो इसकी 15-17 करोड़ थी। हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ तो आज है। बांग्लादेश, बर्मा,
भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर ये पूरा अखंड भारत होता तो आज की तारीख में 2 बिलियन का कंट्री होता। कितनी मेजर पावर होती। और फिर कोई कश्मीर इशू नहीं होता, कोई उत्तराखंड का इशू नहीं होता, कोई लद्दाख नहीं का मसला नहीं होता, मतलब चाइना से, पाकिस्तान से, किसी से आपके पंगे नहीं होते। आप सोचें कैसा हिंदुस्तान होता। लेकिन बहरहाल वक्त है अभी भी। आज हमारे पास एक लीडरशिप है जो चीज़ों को करेक्ट कर रही है, उसके हाथ स्ट्रॉन्ग करें, यही मेरी विनती है। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वापस। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपके सपोर्ट पे ही हमारा काम चलता है, वरना मुश्किल हो जाती है। धन्यवाद।